अगर जॉन्डिस बार बार हो रहा है तो क्या कोई ये गंभीर बीमारी का इशारा है लिवर से रिलेटेड? कि गन्ने का जूस पीना चाहिए तो जॉन्डिस में फायदेमंद होता है। कि जॉन्डिस अगर किसी को हो रहा है तो क्या ये बताता है कि आपका लिवर अब खतरे में है और आपको अलर्ट होने की जरूरत है? तो सबसे फर्स्ट मैं बोलूँगा यूरिन का कलर से पेशेंट जल्दी नोटिस कर लेते हैं। आँखें बाद में लोग नोटिस करते हैं। तो यूरिन कलर बहुत ईज़िली नोटिसेबल हो जाता है कि हाँ, हमारा यूरिन पीला आना स्टार्ट हुआ है। तो मैं मेरे हिसाब से फर्स्ट सिम्पटम मैं बोलूँगा यूरिन का डिस्कलरेशन। इसमें होता है खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है, तो स्किन इचिंग अगर अचानक से बढ़ जाए तो हाँ। क्या ये भी जॉन्डिस का इशारा है? हाँ, उसमें स्किन इचिंग होना बिकॉज ऑफ बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स का डिपॉजिट स्किन में होना इचिंग होता है। लेवल्स में क्या मार्कर्स देखे कि मेरा रेंज इससे बढ़ा हुआ है तो शायद मुझे जॉन्डिस तो नहीं है? हाँ, कभी कभी जॉन्डिस होने के लिए तो हमारा बिलिरुबिन लेवल 1 है। अगर उससे हल्का से बढ़ेगा तो वो ब्लड टेस्ट के हिसाब से जॉन्डिस है। आपको हो सकता है आइज में ना दिखे। अच्छा। आइज में जब 3 के आसपास लेवल होगा तब दिखेगा। तो और कौन लोग हैं रिस्क पर कि इनमें जॉन्डिस होने का खतरा ज्यादा है? अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी है, मतलब जैसे मदर को हुआ, अगर उनके बच्चों को ट्रांसमिट हुआ है तो उनको भी रिस्क है। अल्कोहल अगेन, अगर हैवी अल्कोहल कंजम्पशन है तो उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है। और खाने पीने से अगर हम समझे कि डाइट में ऐसे कौन से फूड कल्प्रिट्स हैं जो जॉन्डिस होने का रिस्क बढ़ाते हैं? सप्लीमेंट्स आजकल बहुत कॉमनली हमारे सामने आ रहा है कि सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं बिकॉज या तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस या किसी ने एडवाइस किया है, उसमें लोग जाते हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड्स पे चले जाते हैं, स्पेशली जिम का जो करते हैं या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। और अगर लिवर पर इम्पैक्ट डाल रहा है जॉन्डिस तो उसकी वजह से लिवर से जुड़ी कोई बीमारी और हो सकती है? लिवर में अगर बार बार इंजरी हो रहा है, हाँ। सो लिवर में बार बार इंजरी होने से, इंजरी जब भी होगा तो उसका रिपेयर होगा। रिपेयर होता है फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं। अच्छा। और फाइब्रोसिस से सिरोसिस। क्या आपके यूरिन का कलर येलो होते जा रहा है, आंखें भी पीली होते जा रही हैं और स्किन में खुजली बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये सारे सिम्टम्स आपको जॉन्डिस से रिलेट होते हुए दिख रहे हैं? तो अगर आपको लग रहा है कि जॉन्डिस एक नॉर्मल सी बीमारी है, हर किसी को हो जाती है, ठीक हो जाएगा जल्दी ही, तो आपको यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जॉन्डिस आपके लिवर से जुड़ी कोई बहुत ही घातक बीमारी का शुरुआती सिम्टम भी हो सकता है। इसीलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम जॉन्डिस के बारे में डिटेल जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस सेशन में जॉन्डिस, जिसे कि हम पीलिया भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी खासी जानकारी जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनीष तोमर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हमारे पास ना डॉक्टर, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर है जो हम चाहते हैं कि आप क्विक आंसर्स दे दे कि ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में जैसे जॉन्डिस होता है तो लोग बतेरे होम रेमेडीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज पहले उसी से शुरुआत करते हैं। हमारे पास ना जो होम रेमेडीज है उसमें बोला जाता है कि हल्दी वाला दूध पीने से जो जॉन्डिस है वो जल्दी ठीक हो जाता है, सच्चाई है इसमें? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सेम ऐसे कि गन्ने का जूस पीना चाहिए तो जॉन्डिस में फायदेमंद होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नारियल पानी या ग्लूकोज पीने से जल्दी हील होता है जॉन्डिस? जल्दी हील नहीं होता, बट ये जितना भी चीज़ आपने बताया, जैसे गन्ने का जूस, नारियल पानी, ये बेसिकली जल्दी से पेशेंट इनको एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। ये जॉन्डिस होने के बाद इजीली एक्सेप्टेबल है, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होता इसलिए। बट इनसे क्या जॉन्डिस रिकवर होता है? ऐसा नहीं है। एक ये भी है ना कि जॉन्डिस हो गया तो आपको सिर्फ आप दाल खिचड़ी खानी है? ऐसा भी नहीं है। ऐसा हम भी बात नहीं है। करेंगे इसके बारे में, डाइट के बारे में। कुछ फ्रूट्स के लिए कहा जाता है कि पपाया हो गया, कीवी हो गया, या सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, मौसमी, संतरे, ये अवॉइड करने चाहिए अगर जॉन्डिस में। ऐसा भी नहीं है। ठीक है। एंड ये जॉन्डिस में ऑयली स्पाइसी फूड एकदम से बंद कर दो? ऑयली तब हम बंद करते हैं जब पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स होते हैं इनिशियल फेज ऑफ हेपेटाइटिस। वो हम बात करेंगे आने वाले टाइम सेशन में। और पानी का कितना रोल है कि पानी की मात्रा कम करनी चाहिए, ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए जॉन्डिस? पानी नॉर्मल पीना चाहिए, कम या ज्यादा से जॉन्डिस पे फर्क नहीं पड़ता।
आई थिंक आपके ओपीडीज में तो हम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत बहुत। तो इसमें कुछ ऐसे हैं होम रेमेडीज जिसको आपको सुन करके शौक लगा कि ये क्या फॉलो कर नहीं रहे हैं? नहीं, ये शुगर केन जूस हाँ, और हल्दी, हाँ, ये फेवरेट क्वेश्चन है सारे पेशेंट्स सारे का। पेशेंट्स का। और लोगों को लगता है ना कि सिर्फ आंखें पीली हो रही है और यूरिन पीला हो रहा है, इसका मतलब जॉन्डिस है। क्या ये सिर्फ जॉन्डिस तक ही एसोसिएटेड रहता है या लिवर की कोई और बीमारी की भी शुरुआती संकेत हो सकता है? जॉन्डिस 3 तरह का होता है, हम्म, प्री हेपेटिक, लिवर का इन्वॉल्वमेंट और एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसमें रुकावट होती है। इन सभी में आंखें पीली होती हैं, हम्म, सभी में। हम्म, बट आंखें पीला होना हमेशा बीमारी नहीं होता। हम्म, एक एक गिलबर्ट सिंड्रोम नाम का भी होता है जिसमें कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा, सिर्फ आंखें पीली होंगी। पीली होती है, तो अच्छा। आंखें पीला होना को बोलना कि हमेशा कोई बीमारी है, ये भी हमेशा ठीक नहीं है। नहीं है। एक और डॉक्टर कहा जाता है ना कि अगर आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको 3 बार से ज्यादा जॉन्डिस हो गया है ना, तो चौथे बार में तो आप बचेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, ये कोई मेडिकल फैक्ट नहीं है। नहीं है। हाँ। तो ये हमारा छोटा सा रैपिड फायर था। अब हम चाहते हैं ना कि सबसे पहले आप यही बताइए कि जॉन्डिस अगर किसी को हो रहा है तो क्या ये बताता है कि आपका लिवर अब खतरे में है और आपको अलर्ट होने की जरूरत है? देखो, जॉन्डिस जैसे मैंने बताया, सबसे पहले शुरुआत में ही जान लेते हैं जॉन्डिस कितने तरह का होता है। प्री हेपेटिक का मतलब लिवर का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जैसे एक कंडीशन होता है जहाँ ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं, हेमोलिसिस बोलते हैं उसको, जहाँ ब्लड सेल्स का ब्रेक होना, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो रहा है, बट वो लिवर का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा कारण है हेपेटिक, जहाँ लिवर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जॉन्डिस हो रहा है, जैसे कि कॉमनली अल्कोहल या हेपेटाइटिस जैसे बी या सी। तीसरा है अब लिवर के बाद की स्थिति, जो बाइल बनता है लिवर से नीचे आता है थ्रू बाइल डक्ट, पित्त की नली जिसको हम बोल देते हैं, उसमें रुकावट, जैसे कोई स्टोन हो सकता है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस है। तो 3 तरह का जॉन्डिस हुआ, लिवर से पहले प्री हेपेटिक, लिवर मतलब हेपेटाइटिस, और लिवर के बाद जिसमें रुकावट जैसे स्टोन वगैरह से होता है। तो जॉन्डिस प्री हेपेटिक स्टेज में हेमोलिसिस हो रहा है, उसका अलग रीज़न होता है, उसका अलग प्रोग्नोसिस है। हेपेटिक मतलब कि वायरल हेपेटाइटिस, उसमें भी बहुत सारे पेशेंट्स अच्छी दवाइयों से आजकल रिकवर कर जाते हैं। और पोस्ट हेपेटिक का मतलब जहाँ रुकावट की वजह से हो रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट है। तो हमेशा जॉन्डिस का बहुत खतरा ही है या जानलेवा ही है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट रिकवर कर जाता है। ठीक है। अगर हम जैसे सिम्टम्स की बात करते हैं जॉन्डिस में, तो सबसे पहला सिम्टम लोगों को लगता है कि आंखें पीली हो रही हैं। आंखें पीली कब से होना शुरू हो जाए? क्योंकि कई लोगों के साथ होता है ना कि धीरे धीरे होती है और रहती ही है। हाँ तो बिल्कुल, इसको हम कैसे ये बहुत समझें? अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि आंखें नोटिस करना हर आदमी नोटिस नहीं करता। जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आता है जिसका जॉन्डिस लेवल, बिलिरुबिन लेवल हम कहते हैं 10 है। हमने पूछा आपको कब से आपने आंखें नोटिस किया? बोले डॉक्टर साहब 3 दिन से। इसका मतलब उसको पहले से जॉन्डिस था, बट वो 3 दिन से क्योंकि उसने नोटिस किया है। तो सबसे फर्स्ट मैं बोलूँगा यूरिन का कलर से पेशेंट जल्दी नोटिस कर लेते हैं, आंखें बाद में लोग नोटिस करते हैं। तो यूरिन कलर बहुत इजीली नोटिसेबल हो जाता है कि हाँ हमारा यूरिन पीला आना स्टार्ट हुआ है। तो मैं मेरे हिसाब से फर्स्ट सिम्टम मैं बोलूँगा यूरिन का डिस्कलरेशन। लेकिन वो भी आजकल लोगों को लगता है कि हम पानी कम पी रहे हैं, मे बी उस वजह से हो सकता है, क्योंकि कई बार यूरिन पीला होना डिहाइड्रेशन का भी एक सिम्टम होता है। स्पेशली समर्स में अगर यूरिन कलर डार्क आता है तो लोगों को लगता है कम उससे, बट उसका एक पहचान है। अगर आप अपने आप को पूरा पर्याप्त पानी पी के हाइड्रेट करें और फिर भी अगर यूरिन येलो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फिर वो डिहाइड्रेशन नहीं है, वो जॉन्डिस का साइन है। बट डॉक्टर ऐसा होता है क्या कि आंखें पीली नहीं होंगी बट यूरिन पीला होगा, या यूरिन पीला नहीं होगा बट आंखें पीली होंगी, ये जॉन्डिस का हो सकता है या दोनों का ही पीला होना जरूरी है? नहीं, मतलब दोनों हो सकता है कि पेशेंट को इनिशियली ऐसा आंखों पीला होने का मतलब है कि 3 से ज्यादा बिलिरुबिन जब हुआ तब आंखें पीली होंगी, बट यूरिन कलर हमारा डार्क हो सकता है। ठीक है। इसमें होता है खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है, तो स्किन इचिंग अगर अचानक से बढ़ जाए तो क्या ये भी जॉन्डिस का इशारा है? उसमें स्किन इचिंग होना बिकॉज ऑफ बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स का डिपॉजिट स्किन में होना इचिंग होता है। तो ये अगेन एक सिम्टम है कि हमारा जो बाइल का फ्लो है लिवर से वो कम हो गया है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कोलेस्टेसिस बोलते हैं। बाइल का स्टेसिस रुक गया है, फ्लो नहीं हो रहा। तो ये अगेन एक सिम्टम है हमारा लिवर डिसीज का या बाइल के फ्लो का। ओके। और अगर किसी की भूख अचानक से कम हो जाए तो? इनफैक्ट जो फर्स्ट सिम्टम मैं आपसे बताऊंगा, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे वायरल हेपेटाइटिस बात करते हैं, हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है। उसमें जो फर्स्ट सिम्टम आएगा ना पेशेंट को, वो आएगा लो ग्रेड फीवर से स्टार्ट होगा, और सबसे पहले पेशेंट को भूख चली जाएगी, वॉमिटिंग्स होना स्टार्ट होगा। उसके बाद वाले स्टेज में पेशेंट का जॉन्डिस आना, यूरिन डार्क होना या आईज का डार्क होना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट सिम्टम
हमारा भूख कम लगना ही होता है। हम्म, इनफैक्ट अगर भूख कम लग रहा है तो आपको सस्पिशन, शक होना चाहिए कि हमारा जॉन्डिस के या लिवर का इन्वॉल्वमेंट का तो कुछ नहीं स्टार्ट है। हो सकता है। और इसी में अगर लोगों को फटीग भी हो रहा है कि कुछ भी कर रहे हैं तो हाँ, थकावट, सो भी हाँ, रहे हैं फिर भी यस, ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं या पूरी हुई इसको है। हम प्रोड्रोमल सिम्पटम बोलते हैं, हम्म, मतलब कि जॉन्डिस आने से पहले के सिम्टम्स। हाँ, तो थकावट होना भी एक लिवर का सिम्टम होता है। एक बीमारी होती है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, पीबीसी। हम्म, उसमें मेन सिम्टम वो फीमेल में ज़्यादा होता है। मेन सिम्टम ये होता है कि थकावट होना या हम्म। इचिंग होना सबसे कॉमन उसमें सिम्टम होता है। अगर हम सेट ऑफ सिम्टम समझे कि शुरुआत में क्या लक्षण आएंगे, हम्म। फिर वो धीरे धीरे एडवांस होते होते किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अगर किसी को जॉन्डिस है तो। हाँ, तो स्टार्टिंग में बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, स्पेसिफिक नहीं होगा जॉन्डिस है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा भूख कम लगे, थकावट लगे, हल्का फुल्का फीवर आ सकता है। वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग सिम्टम है, बट मैं एक जनरल बात करते हैं। उसका जॉन्डिस आना स्टार्ट हो जाता है। जब जॉन्डिस आ गया इसका मतलब हाँ अब सिग्निफिकेंट, मतलब काफ़ी मात्रा में लिवर में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। उसके बाद एडवांस स्टेज में अगर हम लिवर की बात करें तो उसमें जैसे लिवर फेलियर के साइन भी आ सकते हैं, जैसे जैसे पेट में पानी आना या ब्लीडिंग होना या गफलत में जाना, बेहोशी में जाना। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है, ओके, और इस तरीके से फिर ये बढ़ते बढ़ रहता है। सकता है। कोई टेस्ट है जिससे कंफर्म होता है कि हाँ इनको पीलिया तो नहीं हुआ है? सबसे कॉमन टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट हम बोलेंगे वो लिवर फंक्शन टेस्ट है, एलएफटी। जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आपका बिलिरुबिन है, एसजीओटी एसजीपीटी लिवर एंजाइम है, प्रोटीन लेवल्स हमारे आते हैं। तो ये लिवर फंक्शन टेस्ट एक, अगर लिवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है इसका मतलब तो आपका लिवर का तो इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एलएफटी नॉर्मल हो बट स्टिल आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स हो या जॉन्डिस हो? नहीं, एलएफटी नॉर्मल होगा तो जॉन्डिस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं बिकॉज सकता है। एलएफटी में जो बिलिरुबिन होता है वही जॉन्डिस बताता है। ठीक है। अगर किसी ने एलएफटी करा लिया जो कि एक ब्लड टेस्ट है, हम्म, तो इसके बाद जो रिपोर्ट्स आते हैं तो उसमें जैसे आपने कहा बिलिरुबिन, एसजीओटी, हम्म, एसजीपीटी या हम्म, प्रोटीन हम्म। लेवल्स में क्या मार्कर्स देखे कि मेरा रेंज इससे बढ़ा हुआ है तो शायद मुझे जॉन्डिस तो नहीं है? हाँ, कभी कभी जॉन्डिस होने के लिए तो हमारा बिलिरुबिन लेवल 1 है, अगर उससे हल्का से बढ़ेगा तो वो ब्लड टेस्ट के हिसाब से जॉन्डिस है। आपको हो सकता है आइज में ना दिखे, अच्छा। आइज में जब 3 के आसपास लेवल होगा तब दिखेगा। तो 1 से ऊपर गया इसका मतलब जॉन्डिस है? अगर मतलब 1 से ऊपर गया तो बायोकेमिकली, मतलब लैब्स के हिसाब से वो एबनॉर्मल वैल्यू है। हुँ। बट आपको जॉन्डिस बोलने के लिए, आइज में दिखने के लिए वो वैल्यू 3 के आसपास जब आएगा तब जाके दिखना स्टार्ट होगा। बाकी एसजीओटी एसजीपीटी है, एसजीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है इसमें। अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ लिवर में प्रॉब्लम चल रहा है। चल रही है। क्या जॉन्डिस बार-बार हो सकता है तो बार-बार वो कुछ लिवर को अफेक्ट कर सकता हाँ, है? बार-बार हो सकता है। एक जैसे कंडीशन होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, हाँ। जहाँ बॉडी की अपनी इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट काम करती है, उसमें बार-बार हो सकता है। वो एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, उसमें लिवर में डेफिनिटली प्रॉब्लम आ आ सकती सकती है। है। हाँ। और अगर जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया है तो अक्सर लोग ना बहुत सारे कॉजेज ढूंढने लगते हैं कि मुझे क्यों हुआ जॉन्डिस। हुँ। आप कुछ ऐसे कारण बता सकते हैं कि जॉन्डिस हो रहा है तो इसके पीछे हुँ। ये हिडन कारण हो हम सकते हैं? सबसे कॉमन अपने जो सोसाइटी में जो यहाँ के हिसाब से बात करते हैं, सबसे कॉमन जो रीज़न है वो हेपेटाइटिस ए। ए। हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है। अगर हमारे पास पेशेंट आता है कोई भी डीप जॉन्डिस, फीवर, वॉमिटिंग करके, तो कॉमनली हेपेटाइटिस ए होता है। अदर रीजंस एक कॉमन है अल्कोहल, अल्कोहल से जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस बी की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। और क्रॉनिक लिवर डिसीज, जहाँ लिवर डिसीज क्रॉनिक हो गया है बिकॉज ऑफ अल्कोहल या किसी भी अदर कारण की वजह से, उस केस में पेशेंट जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन कारण है हमारे। हेपेटाइटिस ए तो ज्यादातर कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ही यस, होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर जो लोग ऐसे जगहों पर रहते हैं जहाँ पर उनके पास सुविधा नहीं है अच्छे खाने की या साफ सुथरे पानी वगैरह बिल्कुल। की, तो इनमें जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, बट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सरप्राइजिंगली जो हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है वो सब बिल्कुल एफ्लुएंट है, बिल्कुल समृद्ध सोसाइटी, जिनके घर में सब आरओ लगा हुआ है, सब मतलब कॉर्पोरेट वर्क कल्चर, बट फिर भी उनको हेपेटाइटिस ए हो रहा है। कैसे? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो घर पे हाइजीन है, बट आउटसाइड फूड खाने पे, हाँ, कहीं स्ट्रीट फूड्स वगैरह। पानी पीने, ऐसा कहीं जो कंटामिनेटेड पानी पिया उससे आया है। सो आपका सिर्फ घर पे या ऑफिस में अच्छा पानी या खाना होने से नहीं, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उससे भी बहुत डिपेंड करता है। ऐसा है डॉक्टर कि किसी स्पेसिफिक सीजन में जॉन्डिस के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं? जो हमारा रेनी सीजन है, क्योंकि Monsoon। कंटामिनेशन का ज़्यादा रिस्क सबसे ज़्यादा इसमें होगा, तो जो हम्म। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए खासकर से इसमें इंक्रीज होगा। और कौन लोग हैं रिस्क पर कि इनमें जॉन्डिस होने का खतरा ज्यादा है, सो दैट जो भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही हैं वो अलर्ट हो जाए कि हाँ कहीं मैं रिस्क पर तो नहीं हूँ?
आजकल तो वैक्सीनेशन बच्चों का हेपेटाइटिस ए स्टार्ट हो गया है, बट जो नॉन वैक्सीनेटेड है, उनको वैक्सीन नहीं लगा, उनको रिस्क है। अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी है, मतलब जैसे मदर को हुआ, अगर उनके बच्चों को ट्रांसमिट हुआ है तो उनको भी रिस्क है। अल्कोहल, अगेन अगर हैवी अल्कोहल कंजम्पशन है तो उनको भी ज़्यादा रिस्क है। रिस्क होता है। तो मेजरली ये फैक्टर्स हैं। Yeah. और खाने पीने से अगर हम समझे कि डाइट में ऐसे कौन से फूड कल्प्रिट्स हैं जो जॉन्डिस होने का रिस्क बढ़ाते हैं? डाइट में जो नॉर्मल होम बेस्ड डाइट है उसमें तो नहीं मैं बोलूँगा, बट सप्लीमेंट्स आजकल बहुत कॉमनली हमारे सामने आ रहा है कि सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, बिकॉज या तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस या किसी ने एडवाइस किया है, उसमें लोग जाते हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड्स पे चले जाते हैं, स्पेशली जिम का जो करते हैं या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो जिम में फिर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या एस पे जाने पे वो एक बहुत मेजर फैक्टर हम देख रहे हैं आजकल। कुछ एथलीट्स भी हैं जो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए फिर उनको वहाँ पे जॉन्डिस बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे जो लोग ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन फूड कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप तुरंत ऑर्डर करिए, बाहर से खाना आ जाता है। अब वो किस स्थिति में बना है, कैसा हाइजीन फॉलो किया गया अगर है? हाइजीनिक नहीं है तो डेफिनेटली जॉन्डिस, आपको हो सकता है। हेपेटाइटिस का रिस्क हो सकता है। अगर हाइजीनिक फूड है तो फिर नहीं होगा। इसमें अगर जैसे हम हाइजीन की ही बात करते हैं तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस या सजेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को कि अगर आपको जॉन्डिस होने से बचना है तो सबसे पहले स्टेप हाइजीन कैसे रखें? हाइजीन मतलब जब हमने फूड खाया तो फूड तो फिर भी कुक हो गया। अगर हम पानी ले रहे हैं, वो कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, वो तो आप उसको बॉईल करके, अगर मार्केट से कहीं ले रहे हैं, कहीं पानी पिया आपने ओपन सोर्स से, तो फिर उसको आप, वो सबसे कॉमन मुझे लगता है कि जो हमारे वाटर डिस्पेंसर्स हैं या जो भी ऐसी जगह है उसको क्लीन रखा जाए। उनको टाइमली उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो क्लीन है कि नहीं है। ओपन सोर्स से जहाँ पे आपको लगता है कि पानी आप पी रहे हैं तो वहाँ पे पानी सबसे मैं बोलूँगा कल्प्रिट ज़्यादा हो सकता है इसमें। जैसे पानी पूरी आप खा रहे हैं, वो हाथ भी उसमें डिप कर रहे हैं, तो वो एक बहुत कॉमन सोर्स है। अच्छा। आपने देखा होगा लोग ग्लव्स पहनते हैं जो पानी पूरी खिलाते हैं, बट वो एक ग्लव दिन भर चलता है, वो तो बार बार उसी को यूज करते हैं। इससे अच्छा तो हैंड वॉश करके वो खिला दो, ज़्यादा बेटर है। तो ये बहुत कॉमन एक चीज़ है कि थोड़ा सा हमें हाइजीनिक फूड, स्ट्रीट फूड भी ऐसा नहीं, स्ट्रीट फूड भी हाइजीनिक हो सकता है, बट हाइजीन आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको सर्व करा जा रहा है food। जो आजकल जैसे गन्ने का जूस बेचा जाता है तो बर्फ कितनी बड़ी बड़ी सिली रहती है, मैंने बहुत बार देखा है कि वो इतने गंदे तरीके से उसको लेकर के आते हैं, स्कूटी पर रख लिया है, ट्रकों में आ रहा है, एकदम गंदा, और उसी बर्फ में वो शुगर केन जूस डाल करके देंगे। तो ये सबसे भी हो सकता है। गन्ने के जूस में प्रॉब्लम नहीं है। लोग पूछते हैं अक्सर हेपेटाइटिस में गन्ने का जूस, प्रॉब्लम गन्ने के जूस में नहीं, प्रॉब्लम है कि उसमें जहाँ पे वो गन्ने का जूस निकल रहा है, आप कभी उस साइड को जाके देखिए, वहाँ मक्खियों का भंडार होता है। फिर जो आप बर्फ यूज कर रहे हो, वो बर्फ भी पानी से बन रही है, वो कौन सा पानी यूज कर रहे हैं, वो पानी फिल्टर्ड वाटर है कि नहीं है। सो दोनों चीजें, वहाँ पे हाउस फ्लाई और वहाँ पे बर्फ जो डाल रहे हैं वो कैसा आ रहा है, और थर्ड है वो हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहा है जो सर्व कर रहा है उसको। और ऐसे में अगर कह सकते हैं कि जिन खानों पर या जिन जगहों पर मक्खियां ज्यादा घूम रही है वो आपको जॉन्डिस करा सकती हैं। बिल्कुल, हाइजीन जहाँ पे भी नहीं होगा, ब्रेक होगा हाइजीन में, वहाँ पे आपको अगर जॉन्डिस भी नहीं तो आपको गट इन्फेक्शंस तो कॉमनली आपको लग जाते हैं। आपने देखा होगा हम सालों साल घर का खाना खाते हैं बट सब लोग स्वस्थ रहते हैं। एक दो दिन बाहर खाने से, एक या दो बार खाने से अगर पूरी फैमिली जाएगी तो एक या दो लोग को चांसेस है कि कुछ ना कुछ गट इन्फेक्शन हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। सो आप कंपैरिजन कर सकते हैं घर की हाइजीन की और जो बाजार में खाना मिल रहा है उसकी हाइजीन की। ये मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूँ ये एग्जांपल से कि आप कंपैरिजन करिए कि कितना हाइजीनिक फूड हम घर पे खाते हैं। हर चीज को, सब्जियों को धुलते हैं, बनाते वक्त वॉश करते हैं, फिर जब सर्व कर रहे हैं तो हैंड वॉश करते हैं, खाने से पहले हैंड वॉश कर रहे हैं। और वहीं आप कंपैरिजन कर लीजिए किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से भी, तो फूड पॉइजनिंग आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना कॉमनली होता है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा था ना डॉक्टर शुरुआत में कि जॉन्डिस कई बार मतलब लिवर को इन्वॉल्व नहीं करती और कई बार लिवर इन्वॉल्व हो जाता है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को हमें जरूर बताइए कि कब है जब जॉन्डिस आपके लिवर को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, उसमें किस तरीके से सिम्टम्स आएंगे, और जब लिवर को इम्पैक्ट करेगी तो उसमें किस तरीके से। बिल्कुल, जैसे कि हमारा अगर हिमोलिसिस हो रहा है, मतलब ब्लड सेल्स का ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे लिवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिवर स्वस्थ है, तो उसमें आपको सिम्टम मिल सकते हैं कि खून कम होने के, हीमोग्लोबिन ही आपका डाउन हो गया है, ठीक है। तो उसमें सिम्टम आपको मिल सकते हैं कि कम हीमोग्लोबिन की वजह से सांस फूलना, थकान रहना, वो सब होगा, ठीक है। और जब हमारा हेपेटाइटिस की वजह से जॉन्डिस होगा, इसमें सिम्टम आपके होंगे कि जॉन्डिस तो रहेगा, साथ में जैसे भूख कम लगना, है ना,
वो सब सिम्टम, फीवर आना, वो इस केस में मिलेगा। अगर किसी को कंफर्म हो गया कि इनको जॉन्डिस है, तो अगर आपके पास वो पेशेंट आ रहे हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले हम वो देखते हैं कि किस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। हाँ। जो अगर हमारे पास जॉन्डिस है बट वो हेपेटाइट लिवर रिलेटेड नहीं है, तो हम हम्म। उसको फिर जैसे हेमेटोलॉजी जो हम्म। डिपार्टमेंट है उसको हम उनका ओपिनियन लेते हैं। अगर हमें लगता है कि लिवर को इन्वॉल्वमेंट है या कोई रुकावट है, बाइल में कोई ब्लॉकेज है, तो उसका जो लिवर में जो हेपेटाइटिस वाले हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। अगर रुकावट होता है बाइल के फ्लो में, तो उसका फिर हम ERCP से सर्जरी कर सकते हैं या सर्जरी ओपिनियन ले सकते हैं। ओके। जो आपने कहा कि हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को दे देते हैं, तो फिर अगर किसी का जॉन्डिस मतलब किसी को हो गया है, उसमें लिवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सबसे पहले उसी एस्पेक्ट को बताइए कि उनका इलाज कैसे होता है और वो कैसे पता करे कि मतलब मेरा लिवर नहीं इन्वॉल्व है तो ये सीरियस है हाँ, या वो नॉर्मल है? 2-3 टेस्टों से क्लियर हो जाता है। हाँ। एक तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लड का ब्रेकडाउन हो रहा है, हाँ। तो उसमें हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। ठीक है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं उसमें, जैसे LDH हुआ, पेरिफेरल स्मीयर हुआ, रेटिकुलोसाइट काउंट हुआ, ये टेस्ट से क्लियर हो जाता है कि रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उस केस में अगर ऐसा होगा तो फिर हेमेटोलॉजी टीम अपना वर्कअप करेगी, ऑटोइम्यून मार्कर्स करते हैं, फिर वो एक कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हमें ऐसे केस में लिवर आपका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड पे दिखना चाहिए, बट अगर अल्ट्रासाउंड पे आपको दिख रहा है कि नहीं लिवर नॉर्मल नहीं है और हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और बिलिरुबिन बढ़ रहा है, SGOT-PT बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये अब प्राइमरली लिवर का इन्वॉल्वमेंट है। उसके फिर अलग कारण हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वायरस से हुआ है, लाइक हेपेटाइटिस B, C या हेपेटाइटिस A या अल्कोहल से हुआ है, या कुछ ऐसी कंडीशन है कुछ जैसे कि जिसमें हम एक सेरेब्रोप्लाज्मिन टेस्ट करते हैं जिसको विल्सन्स डिसीज बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग कंडीशन, फिर हम टेस्ट अकॉर्डिंगली हम टेस्ट फिर प्लान करते हैं पेशेंट का। अगर जॉन्डिस में लिवर नहीं इन्वॉल्व है तो उसका इलाज फिर कैसे होता है? सिर्फ दवाइयों से हो जाता है ठीक वो? हाँ, दवाइयों से। और कितना टाइम लगता होगा पूरी तरीके से ठीक होने में जॉन्डिस वो को? एक्चुअली वो हमारा डोमेन नहीं है, वो हाँ, फिर अच्छा, वो अलग ही हेमेटोलॉजी डोमेन है। डिपार्टमेंट को हम फिर पेशेंट रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसी पर बात करते हैं कि अगर जॉन्डिस में लिवर इन्वॉल्व हो गया है और आपने टेस्ट से कंफर्म कर लिया है, इसका फिर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? वो अलग अलग बीमारी की तरह है। जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरुआत करते हैं जो कॉमनली हमारे यहाँ पे, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस A और हम अल्कोहल, 4 जो बात करते हैं। हेपेटाइटिस B का मेडिकल ट्रीटमेंट है, टैबलेट्स पे हम पेशेंट को रखते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कई सारी चीज़ें होते हैं कि कितना मतलब क्रॉनिक है, कितना स्टेज है। कुछ पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा। हेपेटाइटिस C में 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में ही, मोस्ट ऑफ द पेशेंट 3 महीने के ट्रीटमेंट में ही रिकवर कर जाते हैं। और अल्कोहल में अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, फिर अल्कोहल से लिवर डैमेज तो नहीं हो गया है, क्रॉनिक लिवर डिसीज तो नहीं हो गया, उस पर डिपेंड करता है। और हेपेटाइटिस A जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, पहले से लिवर स्वस्थ था, अभी प्रॉब्लम हुआ है, उस केस में पेशेंट कुछ ही हफ्तों में कंप्लीटली रिकवर कर जाता है। ओके। तो अगर हेपेटाइटिस A है तो आपने कहा मेजरली कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही हुआ है। अगर हम अपने खाने की चीजों को सही कर दे, हाइजीनिक फूड खाने लगे, तो क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें प्रिवेंशन हो सकता है, इसका बचाव। अगर जैसे किसी को हेपेटाइटिस A की वजह से जॉन्डिस है, कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जो मदद करती हैं हील करने में और जॉन्डिस बेटर हो जाए? हील करने में नहीं, बॉडी अपने आप को खुद रिकवर करता है। हमें सपोर्ट करना है। जैसे इनिशियल फेज में पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स होंगे, तो अब ऐसे पेशेंट को कैसा खाना देना चाहोगे? लिक्विड्स, कि पेशेंट अपने आप को हाइड्रेट रखे। तो जो आपने पहले इनिशियली पूछा था कि इलेक्ट्रॉल या कोकोनट वाटर, वो बेटर है अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। हाई फैट डाइट आप शुरुआत में नहीं दोगे, बिकॉज पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। सो ये एक कंफर्टेबल डाइट रहता है पेशेंट के लिए इनिशियली। बट क्या इनसे हेपेटाइटिस ठीक होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लिवर अपने आप को खुद रीजनरेट करता है। लिवर के पोटेंशियल अपने आप को रीजनरेशन का सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज होने के बाद भी अपने आप को रिकवर कर लेता है। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस A को मेजरली दवाइयों से ही हो जाता है फिर ठीक? दवाइयाँ सपोर्टिव रहता है कि वॉमिटिंग्स है, फीवर है, उस सब के लिए। बट मैं फिर बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि जो लिवर का जो इंजरी रीजनरेशन जो हो रहा है वो खुद से हो रहा है। लिवर अपना खुद मतलब सेल्फ हीलिंग काइंड ऑफ सेल्फ हीलिंग, बिल्कुल। और इसमें जैसे हेपेटाइटिस B है, तो ये किस मीडियम से फैलता है और फिर हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस B बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपके माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। ये कई सारे तरीके से फैल सकता है। एक तो मदर से चाइल्ड में आ सकता है, इसलिए हर प्रेग्नेंट लेडी को स्क्रीन करते हैं फॉर हेपेटाइटिस B। तो मदर से चाइल्ड में आया
जब डिलीवरी हुई उस टाइम पे ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर मदर को होता है तो फिर बच्चे को वैक्सीनेट करा जाता है विदिन, तो मदर को टैबलेट्स भी स्टार्ट करा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर जैसे जो नीडल शेयर करते हैं लाइक इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, उससे हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड से हो सकता है आपका, कुछ कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट शेयर कर रहा है उससे हो सकता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी हो सकता है। ओके, तो अगर ऐसी चीजें कोई कर रहा है, उनको हेपेटाइटिस बी हो गया, हाँ। क्या ये कभी ठीक हो सकता है? हेपेटाइटिस बी बहुत कम लोगों में, हेपेटाइटिस बी 2 तरह का होता है, एक्यूट। हम्म, एक्यूट हुआ तो 6 महीने के अंदर 95 टू 99% चांस होंगे वो रिकवर कर हो जाएगा। जाएगा। बट एक बार अगर क्रॉनिक हो गया, 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट किया, तो फिर बहुत कम, लाइक 3% लोगों में ही चांस होते हैं जो कंप्लीटली हेपेटाइटिस बी बॉडी से चला गया मेडिसिन लेने के बावजूद भी। फिर हम उनको हमारा मेन टारगेट होता है कि उनका वायरस को कंट्रोल रखें ताकि वो लिवर में डैमेज ना करे, मेडिसिन से उसको कंट्रोल रखते हैं। हो जाए। तो ये अगर जॉन्डिस कर रहा है हेपेटाइटिस बी, तो हम्म। इसमें फिर किस तरीके से इलाज किया जाता है? इसमें एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं, टैबलेट्स, एंटीवायरल टैबलेट स्टार्ट करा जाता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को फिर उनका डीएनए लेवल कराते हैं कि वायरस का कितना लोड है, वायरल लोड उसको बोलते हैं। ये फैल भी सकता है एक दूसरे से? हेपेटाइटिस जैसे बताया ना मैंने, हाँ। कि अगर आप शार्प यूज कर रहे हो, शार्प शेयर कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट, जो ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन होता है ड्रग यूजर्स में, तो बिल्कुल फैल सकता है, ठीक है। कम्युनिकेबल होता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हाँ। आजकल बच्चों के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें कर दिया है। बच्चों को चाइल्ड बर्थ के बाद ही वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है अवेलेबल? हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है और सबको लगवाना चाहिए। हमने अभी अपने आप को, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हॉस्पिटल में, हम सब वैक्सीनेटेड हैं। ओके। और हेपेटाइटिस सी आपने तीसरा कहा, ये हाँ। कैसे फैलता है और ये हेपेटाइटिस जॉन्डिस कैसे जैसे कराता है? हेपेटाइटिस बी फैलता है ऑलमोस्ट ऐसे ही सेम रूट्स हेपेटाइटिस सी से ही फैलता है। हम्म, हेपेटाइटिस सी का बस ट्रीटमेंट शॉर्ट होता है, 3 से मैक्सिमम 3 या 6 महीने में वो कवर कर देता है। बट हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके। तो इसमें भी प्रिवेंशन इज द मेन थिंग। आपने जैसे कहा कि हेपेटाइटिस बी के लिए ज्यादातर दवाइयां लंबी चलती है, हाँ। सी में 3 से 6 महीने में क्योर हो हाँ, जाता है, हाँ। तो वापस फिर आ सकता है जॉन्डिस अगर हेपेटाइटिस सी दोबारा की वजह से? इन्फेक्शन हुआ, अगर हाँ। दोबारा इन्फेक्शन तो दोबारा आ सकता है। हम्म, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग यूजर है, हम्म, उसने ड्रग्स लिए, हेपेटाइटिस सी हमने क्योर कर दिया, बट वो हैबिट नहीं गया और फिर वापस ड्रग्स लेते हैं, किसी नीडल शेयर करते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो दोबारा भी आ सकता है। तो ये हमने हेपेटाइटिस ए बी सी की बात की। आखिरी में आपने कहा था कि अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कारण है जॉन्डिस कराने का। कोई सेफ लिमिट है कि इतनी मात्रा में पीते हैं तो ठीक है, या इससे ज्यादा अगर कोई एकदम रेगुलर ड्रिंक करता है तो उनमें जॉन्डिस हो सकता है? हाँ, सेफ लिमिट की बात करें, वैसे तो अल्कोहल एक टॉक्सिन है। नहीं ले तो तो बेटर है। टॉक्सिन तो आप एक मेडिकल उसमें बोलोगे तो सेफ लिमिट है, बट मैं अपने व्यूवर्स को ये हम्म, मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि अगर कोई टॉक्सिन है, सो वो डे 1 से ही इंजरी करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज हमारे लिवर की क्षमता अपने आप को रिकवर करने की अच्छी होती है, इसलिए आप बहुत सालों साल तक कोई सिम्टम ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन एक स्टेज के बाद जब लिवर की क्षमता भी खत्म हो जाती है, तब वो हमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या लिवर डिसीज में जाता है। तो मैं अपने व्यूवर्स से यही बोलना चाहूँगा कि कोशिश करें, अल्कोहल एक टॉक्सिन है, कार्सिनोजन का मतलब कैंसर कॉजिंग है, तो इन चीज़ों से जितना भी दूर रह सकें उतना बेटर है। और जो लोग ऑलरेडी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अल्कोहल छोड़ना नहीं चाहते या हाँ। डिपेंडेंसी हो जाती है, तो उस केस में और भी प्रॉब्लम है कि पेशेंट को अब हेल्थ रिलेटेड इशू भी आ रहे हैं, सिम्टम्स हैं, अल्ट्रासाउंड बता रहा है कि लिवर इन्वॉल्व हो चुका है, और अभी भी पेशेंट क्विट नहीं कर रहा बिकॉज वो डिपेंडेंसी एडिक्शन आ गया है। कितने ही हमारे पेशेंट अपने लाइफ लूज करते हैं बिकॉज अल्कोहलिक लिवर डिसीज की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा सोसाइटी में चैलेंज है आजकल, यंग लोग स्पेशली जो अपनी लाइफ अपना खराब कर रहे हैं, और उनकी फैमिली लाइफ की सफरिंग फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। राइट, तो अवॉइड करे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना ये चाहिए। आपने मेन 4 जो कारण बताए, और तो भी ऐसे बहुत आप- सारे कारण होते हैं, हम्म, जैसे हेपेटाइटिस ई होता है, हेपेटाइटिस ई कम होता है आजकल। दूसरा जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जहाँ हमारी इम्यूनिटी लिवर के अगेंस्ट काम करती है। करते हैं। विल्सन्स डिसीज एक बहुत लंबी लिस्ट है करने, हम्म, बट हमने मेन जो कारण है उन पे हमने बात की बात है। करें, अगर जॉन्डिस बार बार हो रहा है हम्म। तो क्या कोई ये गंभीर बीमारी का इशारा है लिवर से रिलेटेड? जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में बार बार हो सकता है। एक हमारा एक और बीमारी होती है जिसमें कि हमारा बार बार हो सकता है, बट उस केस में वो बेनाइन होती है, अच्छा, उससे खतरा नहीं होता नहीं है। होता। तो हमेशा बार बार जॉन्डिस होना क्या कोई खतरे की बात है? ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन हाँ हम्म, कुछ बीमारियों में ये जरूर, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है,
इसका मतलब आपकी जो हेपेटाइटिस है वो कंट्रोल नहीं है, और तब जरूरी चिंता का विषय हो हो सकता है। सकती है। अगर जैसे किसी ने ट्रीटमेंट करा लिया, उनका जॉन्डिस सही हो गया, फिर किसी और टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि पूरी तरीके से ठीक हो गया है कि नहीं? वापस से एलएफटी कराया जाता है? हाँ, एलएफटी वो हर बीमारी पे डिपेंड करता है। जैसे ओके। कि अगर मान लो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट हुआ, हाँ। हमने उनको इनिशियली जॉन्डिस को हमने दवाई स्टार्ट किया, फिर उनको हम हर 6-6 महीने में फ़ॉलो करते हैं देखने हुँ। के लिए कि क्या लिवर सही स्थिति में है कि नहीं है। हुँ, हुँ। या जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं अगर फैटी लिवर के हाँ। बारे में हमने बात नहीं किया है अभी तक। फैटी लिवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, वर्ल्ड वाइड तो सबसे कॉमन रीज़न है आजकल ये लिवर डिसीज़ होने का, क्रोनिक लिवर डिसीज़ होने का। इंडिया में बिकॉज़ लाइफ़स्टाइल बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, हुँ। खान-पान चेंज हो रहा है, इसलिए फैटी लिवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बढ़ रहा है। सो ऐसे पेशेंट्स को जब फर्स्ट टाइम हमारे पास पेशेंट आए, हमने टेस्ट किया कि हाँ, लिवर फंक्शन हमारा खराब है। हुँ। हमने पेशेंट को दवाइयाँ दी है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पे बोला। फिर हमें उस पेशेंट को काउंसल करना पड़ेगा कि ये लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, अगर आप लाइफ़स्टाइल खराब करोगे तो फिर वापस से वो प्रॉब्लम हो हो सकता है, सकती तो है। उनको फ़ॉलो-अप में हम रखते हैं। आजकल ना डॉक्टर जैसे कोई भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हुँ। सबको जॉन्डिस ही हो जा रही है। मतलब हर कोई, वो तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनका जॉन्डिस होना अलग है, वो एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल मतलब एक नॉर्मल जॉन्डिस है जो अच्छा, कि खतरे वाला नहीं नहीं होता है। है। उसमें भी कुछ बच्चे उस लिमिट को क्रॉस करके चले जाते हैं जिनको कि फिज़ियोलॉजिकल से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें फोटोथेरेपी वगैरह का रोल है। बट वो हर बच्चे को जॉन्डिस होना कोई खतरे वाली बात नहीं बात होती। नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ है कि अगर एक लाइफ टाइम में किसी को कितनी बार जॉन्डिस हो रहा है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? ऐसा कोई काउंट्स तो नहीं है नहीं है, कि हाँ। इतना है, बट जैसे एक बनाइन मैंने कंडीशन बताया था कि उसमें बार-बार हो सकता है, तो कई कई कंडीशन में बार-बार जॉन्डिस हो सकता है, बट फिर भी वो लिवर पे कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं डालते हैं। करता है। हाँ। और अगर लिवर पर इम्पैक्ट डाल रहा है जॉन्डिस तो उसकी वजह से लिवर से जुड़ी कोई बीमारी और हो सकती है? लिवर में अगर बार-बार इंजरी हो रहा है, हाँ। सो लिवर में बार-बार इंजरी होने से, इंजरी जब भी होगा तो उसका रिपेयर होगा। हाँ। रिपेयर होता है फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, और अच्छा। फाइब्रोसिस से सिरोसिस। तो हमें देखना जैसे कि अब अगर अल्कोहल की बात करें, हुँ। फैटी लिवर की बात करें, इसमें भी लिवर इंजरी हो रहा है। राइट। इंजरी के बाद जब बॉडी इंजर होती है तो रिपेयर होता है। रिपेयर होता है जैसे जैसे जला हुआ निशान रिपेयर तो हो जाता है, लेकिन हमेशा वो निशान छोड़ रह देता है। जाता है। तो इसलिए ऐसे लिवर में भी वो स्कार रह जाता है, स्कार ही फाइब्रोसिस है, और फाइब्रोसिस से सिरोसिस होता है। हो तो सकता है। इनिशियल स्टेज में हल्का-फुल्का इंजरी होगा, बट कई साल बाद या दशकों बाद वो लिवर डिसीज़ या सिरोसिस में लैंड कर सकता कर है। सकता है, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएँ कि अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, हुँ, अपने आस-पास के लोगों को बचाना चाहते हैं जॉन्डिस से। हुँ, क्या सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करें जिससे जॉन्डिस होने के चांसेस कम हो हाँ, जाए हाँ, प्रिवेंशन के तौर हाँ। पर? सेफ प्रैक्टिस पहले सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे वायरल हेपेटाइटिस की। हुँ। तो जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हुँ, हुँ। कराना चाहिए। हुँ, हुँ। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन बच्चों में करा सकते हैं। अगर वो वैक्सीनेटेड होंगे तो कम चांसेस ऑफ जॉन्डिस होंगे। तो सेफ प्रैक्टिस जैसे अपने शार्प हुए जैसे हुँ। नेल कटर्स हुए या ब्लेड्स हुए वो शेयर ना करें। कोई गलत हैबिट जैसे ड्रग यूज़, आईवी ड्रग यूज़ में नहीं जाएँ। हुँ, हुँ। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करें। अल्कोहल कंज़म्पशन कम से कम करें। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि हुँ। हाइजीनिक फूड खाएँ। आउटसाइड फूड जहाँ पे आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि कंटामिनेशन हो सकता है, ना वो खाएँ। अवॉइड करें। और कुछ ऐसे डाइट में चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जो सपोर्ट करेंगे जॉन्डिस को जल्दी ठीक करने में? देखो, इसमें जैसे मेरा बार-बार ये स्ट्रेस होता है कि हम डाइट से ऐसा जॉन्डिस ठीक करें, ऐसा नहीं है। हुँ। लिवर अपने आप को खुद ही रीजेनरेट करता करता है। है। हम लिवर को टॉक्सिन्स ना दें, हुँ। बस हमारा मेन काम, हम लिवर को अलग टॉक्सिन्स से दे के टॉक्सिन्स ना दें। डैमेज कर रहे हैं। हाँ। हम वो टॉक्सिन अगर नहीं देंगे तो लिवर तो ऑटोमैटिकली बहुत हेल्दी, बहुत ही रिजेनरेटिव ऑर्गन है जो हुँ। अपने आप को खुद रिजेनरेट करता है। हम उसको प्रॉब्लम में डालते हैं बिकॉज़ हमने कोई सप्लीमेंट लिया, कोई टॉक्सिन्स ऐसे खा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। हुँ, आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जॉन्डिस पर तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं। हम चाहते हैं बस जाते-जाते आप ये ज़रूर बता दें कि कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या मार्कर्स क्या देखें जो हमें जॉन्डिस की तरफ इशारा करते हैं हुँ, हुँ। और किस डॉक्टर के पास जाकर के इसका तुरंत इलाज कराया जाए? हाँ, जैसे रेड फ्लैग्स ये हैं कि अगर हुँ। पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, जॉन्डिस के साथ कोई भी सिम्पटम हो, जैसे हुँ। कि फटीग है, फटीग को भी इग्नोर नहीं करिए। हुँ। इचिंग है, उसको इग्नोर मत करिए। बहुत से लोग सोचते हैं खुजली है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो एंटी एलर्जी खाते रहते हैं, नहीं, हाँ, डर्मैट के पास भी चले जाते बिल्कुल। हैं। तो कोई भी सिम्पटम जॉन्डिस से एसोसिएटेड है, जैसे कि फटीग हुआ, इचिंग हुआ, आपको कभी लगता है कि लैट्रिन में ब्लड आने से कि ब्लैक स्टूल आ रहे हैं, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है,
या पेशेंट का सेंसोरियम सेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, पेट में भारीपन है, जैसे कि पेट फूल रहा है, या इस तरह के कोई भी ऐसे सिम्टम हो, आपको वेट लॉस आपका हो रहा है, कोई आपको लग रहा है कि हाँ किसी पार्ट में स्वेलिंग आ रहा है, कोई गांठ जैसा दिख रहा है, तो ऐसे सिम्टम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और तुरंत जो नज़दीकी फिजिशियन या गैस्ट्रो जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। बिल्कुल परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी जॉन्डिस पर बातचीत की है वो आपने हमें बहुत ही आसान भाषा में बताया, समझाया कि क्या सिम्टम्स देख सकते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करता है, किन लोगों में होने का खतरा ज़्यादा है और सबसे ज़रूरी कि इलाज कैसे होता है। तो आई एम श्योर जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही होंगे उनको बहुत हद तक सारी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करिएगा और अगर आपके मन में जॉन्डिस से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।